यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं य एव सर्वसंप्राप्तिः तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सबको प्यार भरा जय सच्चिदानंद। आज मासानां मार्गशीर्षोहम, सर्वश्रेष्ठ मास मार्गशीर्ष मास कहा गया है। हिंदू धर्म में इस माह में परोपकार, ये जो भावना है वो दृढ़ करने की आवश्यकता है। 11 महीने हम खुद के लिए काम करते हैं, तो ये ऐसा मास है जिस माह में हमें दूसरों के लिए उपकारी होना है। दूसरों का विचार हमारे मन में होना चाहिए और हमारे दिमाग में, शीर्ष यानी सर, इस दिमाग में यदि दूसरों को मदद करने की भावना है तो आपको खुद ब खुद राह मिलेगी, मार्ग मिलेगा उस पर चलने के लिए। यदि दिमाग यानी मस्तिष्क में ही विचार नहीं है परोपकार का, तो आपको राह भी नहीं मिलेगी, अवसर भी परमेश्वर नहीं देगा और आपके हाथ में कुछ नहीं पड़ेगा। लक्ष्मी प्राप्ति का ये मास माना गया है। संतति और संपत्ति दोनों प्राप्त करने का ये माह है। तो ये दोनों परोपकारी वृत्ति से, परोपकार की भावना मन में यदि हमें रखी तो जरूर सारे घर खुशियों से खिल उठेंगे। आज का ये मार्गशीर्ष मास गुरुओं ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का अधिकाधिक जाप करने का मास है। इसी माह में, इसी महीने में, ये जो हिंदू महीना है उसमें भगवान दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ है, जो ज्ञान प्रदाता हैं, ज्ञान देने वाला है। ये भगवान दत्त का मूल स्वरूप है, ज्ञान मूर्ति। तो ये ज्ञान की जो मूर्ति इसी महीने में अवतरित हुई, ये जो गुरु मूर्ति अवतरित हुई है समाज को ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो इसलिए हमें इस मार्गशीर्ष मास में ज़्यादा से ज़्यादा उपकारी भावना रखकर, दूसरों पर उपकार करके, दूसरों के काम आकर हमें हमारी जो जीवन पद्धति है वो परोपकारी कर देनी है। गुरु मंत्र का अधिकाधिक जाप करके ज्ञान को कमाना है। इस दोनों पद्धति में ये मार्गशीर्ष मास हमें बहुत ही ज़्यादा फल देने वाला है। इसलिए सारा हिंदू समाज ये मार्गशीर्ष मास में लक्ष्मी की आराधना करता है, गुरुओं की आराधना करता है। मार्गशीर्ष मास है, हमें गुरुओं की उपासना करनी है, गुरुओं ने दिए हुए मंत्र पर जाप करना है, उनका ध्यान करना है और ऐसे ही उपासना में ये मास व्यतीत करना है। हो सके तो गुरु मंत्र का पारायण करें, गुरु चरित्र का पारायण करें। उससे हमारे घर में यदि कोई क्लेश हो, पीड़ा हो, वो नष्ट हो जाएगी और घर में खुशियाँ ये माह ले आ सकता है। इसलिए गुरु चरित्र का पाठ करें। भगवान दत्तात्रेय जी का सत्य दत्त का व्रत भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो उपासना पद्धति है हमारे जीवन में हमें लानी है। दत्त गुरुवार के दिन गुरुओं के पास जाकर उनका दर्शन करें। अभी यदि प्रत्यक्ष जाने को नहीं मिल रहा है तो स्मरण करके दर्शन करें, ताकि ये मार्गशीर्ष मास में पुण्य वृद्धि और हमारा मन मस्तिष्क जो है वो सात्विक बने। और यही विशेष आज के इस दत्त गुरुवार का है। और भगवान दत्तात्रेय जी ने, जैसे कि आपने देखा, उन्होंने 24 गुरु बनाए। छोटे छोटे उदाहरण, छोटे छोटे जंतु, छोटे छोटे वस्तु, उसको उन्होंने गुरु माना। वैसे ही हम सब लोगों को इस मार्गशीर्ष मास में छोटी छोटी बातों पर
हमें दूसरों को परोपकार करना है, दूसरों पर हमें काम करना है, दूसरों का काम करके हमें पुण्य में वृद्धि करना है। तो ये मार्गशीर्ष मास में किया जाता है। बहुत से ऐसे हमारे बांधव हैं, महिलाएं हैं, ये मार्गशीर्ष मास में उपासना करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो लक्ष्मी यानी बस पैसा नहीं है, लक्ष्मी वैभव, ज्ञान का भी वैभव हो सकता है, ध्यान का भी, एकाग्रता का भी वैभव हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं भगवान उनको देना चाहता है, लेकिन उनके जो मन में जो विचलितता है वो उनको आगे ले जाना नहीं देती। इसलिए शांत रहना, स्थिर चित्त रहना, ये भी संपत्ति की ही एक महिमा है, रूप है। तो हमें शांत रहकर भी ज़्यादा से ज़्यादा विद्वान बन सकते हैं। तो ऐसे संपत्ति यानी श्री जो हैं, लक्ष्मी जो हैं, वो अनेकों प्रकार की हैं। तो ये देने वाला कौन है? ये लक्ष्मी देने वाले दत्त हैं। दत्त यानी दिया। आप यदि गुरुओं की उपासना करेंगे, आप यदि ध्यान करेंगे, आप यदि गुरु मंत्र का जाप करेंगे, लक्ष्मी थोड़ी ना बाहर रहेगी, वो आपके घर में आएगी, आपको हर एक प्रकार से शांति प्रदान करेगी। इसीलिए दत्त जो है, दत्त यानी देने वाला, भगवान दत्तात्रेय आपको क्या नहीं देगा? सब कुछ दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जो उनके मन में है वो आपका मन का जो कोई वासना हो, कामना हो, वो पूरी कर सकता है। तो इसीलिए दत्त यानी देने वाला, उस देने वाले का स्मरण हो। स्मरण मात्र संतुष्टाय, यदि स्मरण रहेगा तो भगवान दत्तात्रेय आप पर कृपा बरसते रहेगी। इसीलिए आज के शुभ दिन हमें चाहिए कि हम भगवान दत्तात्रेय का स्मरण करें, गुरुओं का स्मरण करें, ताकि ये मास जो है वो आपको आनंद और सौख्य प्रदान करेगा। जो विद्यार्थी हैं वो सारे विद्यार्थी वर्ग जो हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से एकाग्रता सिद्ध करने के लिए भगवान दत्तात्रेय की जरूर उपासना करनी चाहिए। दत्त बहुत ही पवित्र देवत माना गया है। भगवान दत्तात्रेय जी के सान्निध्य में जो हैं, भगवान दत्त के सान्निध्य में जो रहेंगे, उनके ऊपर कटाक्ष भगवान दत्तात्रेय जी का रहता है। वो हर वक्त उनको पवित्रता चाहिए। ये ऐसा दैवत हैं जो आचरण, जिसको हम सदाचरण बोलते हैं, वो सदाचरण सिखाने वाला ये दैवत हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान दत्तात्रेय जी के आराधना में रहना चाहिए, यानी हमें सदाचारी वृत्ति से रहना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय उसी की अपेक्षा करते हैं। वो आपसे ज़्यादा धन दे दे, दान दे नहीं तो चलेगा, लेकिन उनको चाहिए कि आप सदाचारी रहे। यदि आप सदाचारी हैं तो भगवान दत्तात्रेय लक्ष्मी कृपा प्रसाद सारा आपको जो चाहिए वो दे सकते हैं। बस वो पवित्रता मन में ज़रूर आप पैदा करिए, और सारा जो सुख है वो दुनिया का आप ले लीजिए, क्योंकि वो देता है, दत्त हैं। और सारा सुख, समृद्धि, आनंद, सौख्य, वैभव और लक्ष्मी जी का कृपा प्रसाद सदा बरसता रहे अपने परिवार में, अपने घर में, और सदा गुरुओं का आशीर्वाद सारे परिवारों पर रहे। यही कामना के साथ आप सब लोगों को मार्गशीर्ष मास में शुभ आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद।